दुआ करता था मेरा डायलॉग ना आए। जीन्स और टी शर्ट अच्छी लग रही हो, बाजू नजर आ रहे हो। दीवाने तेरे प्यार की जब मैंने की, वहां से मुझे शौक पैदा हुआ था कि हाँ भाई दिस इज वर्क। नूर साहब ने मुझे कहा यार एक और शॉट दे दे, मैं तुझे बता रहा हूँ लोगों ने इसी शॉट पे तुझे कंधों पे उठा लेना। लगा वो डांस कर रहे तो बीच में से जावेद शेख साहब ही भाग गए, कैमरे और हमारे बीच में से दोनों के, मेरी बेटी को उठा के। उन्होंने कहा कट करो, शेख साहब को क्या हुआ, वो उधर ले गए। उसने कहीं कह दिया था मुझे आइसक्रीम खानी है। एकदम से शान को भी लाचा कुर्ता पहना दिया, मुझे भी लाचा कुर्ता पहना दिया। मुझे समझ ही नहीं आई, हम लोगों को समझ ही नहीं आई। और उस वक्त डेफिनेटली बनी अब ये फिल्में रही तो हमने तो करनी करनी। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं ज़हीर शेख और आप देख रहे हैं डिस्कवर पाकिस्तान एक्सक्लूसिव। जैसा आपको पता है कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री ने हमेशा से अपनी अहमियत जो है उसको बरकरार रखा है। उसकी बड़ी वजह यह है कि हमारी इंडस्ट्री में शुरू से ही 1948 से अगर बात करें, जब पहली फिल्म तेरी याद शुरू हुई, तो उस वक्त से लेकर अब तक हमारी इंडस्ट्री में बहुत सारे सुपरस्टार्स आए, बहुत सारे राइटर्स आए, बहुत सारे डायरेक्टर्स आए, प्रोड्यूसर्स आए, जिन्होंने अपने काम की वजह से पाकिस्तानी इंडस्ट्री को तरक्की दी। 90 की दहाई की अगर बात करें तो फिल्म इंडस्ट्री के लिए वो सुनहरा दौर था जब बहुत सारे सुपरस्टार्स हमारी इंडस्ट्री को मुयस्सर आए। उनमें एक ऐसा नाम जो आज तक फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा हैं और बेहतरीन काम की वजह से पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर चुके हैं, उनका काम अभी भी जारी है। हमारे लिविंग लेजेंड हैं वो, जिनका नाम है मुअम्मर राना। आज हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मोमिन भाई। आपका बैकग्राउंड जो है वो फिल्मी घराने से नहीं है, क्रिकेट से है, सब जानते हैं। तो जब आपको मोहसिन हसन खान साहब ने ऑफ़र दी फिल्म की, तो मुझे ज़रा बताइएगा कि ये इंटरेस्टिंग वाक़या जो है, जिम खाना में वर्जिश हो रही थी तो वहाँ मोहसिन हसन खान साहब की एंट्री हुई, तो जो पहली बातें आपकी इनिशियल स्टेज पे वो ज़रा, और किस तरह फिल्म तक पहुँचे? प्रोड्यूसर से मोहसिन भाई उस फिल्म में थे, तो उन्होंने कहा मोहसिन साहब आप कोई बताएं। उन्होंने कहा यार एक लड़का है, अगर मान जाए। तो मुझे बिल्कुल शौक नहीं था, मैं तो बाइक्स भगाता था, गाड़ियाँ भगाता था, क्रिकेट खेलता था बहुत ज़्यादा। तो मोहसिन भाई मेरे पास आ गए, मैं लगा हुआ था अपनी वर्जिश करने। तो मैं छुटकारा हासिल करने के लिए मैंने कहा कि आप मेरे वालिद साहब से पूछ लें, क्योंकि वो सीनियर थे उनके क्रिकेट में। तो मोहसिन भाई ने खड़ाक फ़ोन मिला दिया फादर को। जब मैं घर पहुँचा तो मेरे वालिद साहब नमाज़ पढ़ रहे थे, तो उन्होंने सलाम फेरा, दुआ की, तो मैंने बुलाया मुझे ऊपर। मैं ऊपर गया तो यार वो मोहसिन का फ़ोन आया था। मैंने कहा जी देखे ना क्या कह रहे हैं। मैं नहीं, अगर करना चाहते हो तो करो, लेकिन एक शर्त है कि बहुत आगे तक जाना है, क्योंकि मेरी एक आदत थी कि जिस चीज़ में परफेक्ट हो गए तो मैं छोड़ देता था। सही सही। तो उन्होंने कहा बहुत आगे जाना है। तो फिर जो बाकायदा इस तरह मैं इंट्रोड्यूस हुआ था फिल्म में। और फिर जब बाकायदा शौक मुझे पड़ा था काम का, कुड़ियों को लाना में, तो मैं दुआ करता था मेरा डायलॉग ना आए। बस बाल अच्छे लग रहे हो, जीन्स और टी शर्ट अच्छी लग रही हो, बाजू नजर आ रहे हो। तो दीवाने तेरे प्यार की जब मैंने की, क्या बात, मॉरिशस में, वहां से मुझे शौक पैदा हुआ था कि हाँ भाई दिस इज वर्क, ये काम है। अच्छा, दीवाने तेरे प्यार के का जिक्र आपने किया, तो सैयद नूर साहब की डायरेक्शन में ये बहुत ही शानदार फिल्म थी, क्योंकि इस फिल्म को मैंने कई बार सिनेमा में देखा, मुझे आज भी याद है। अच्छा, मुझे ऐसा लगा कि जैसे उस दौर में हॉलीवुड और बॉलीवुड का स्टाइल जो है ना वो इस फिल्म में आया। आपको जो है जहाज में के पीछे जब दौड़ लगती है, ये वो उसके जरा किस्सा तो सुनाएं, वो बड़ी शानदार फिल्म थी। वो लोगों मेरी फेवरेट फिल्म है आज तक, दीवाने तेरे प्यार। बिल्कुल ऐसा। तो वो हम लोग सीक्वेंस कर रहे थे मॉरिशस एयरपोर्ट पे, तो उसमें सिर्फ मुझे भागना था और पुलिस मेरे पीछे है और मेरे भागने के शॉट्स थे। तो हम लोग सुबह शुरू हुए 8 बजे, शाम 5 बजे तक मैं भागता ही रहा। हाय हाय, मतलब ऐसा लग रहा था कि मैंने सारा दिन को 40 ओवर करा दिए। और मैं बार बार गिरूं। और मज़े की बात ये आपको मैं जेन्युइन बताऊं कि उस दिन एयरपोर्ट उनका बंद था, मतलब इतनी फ्लाइट्स नहीं थी, तो देयर वाज नो वाटर, पानी भी वहाँ पे नहीं था। और हम लोग अपनी जगह से थोड़े दूर थे, जहाँ पे हम लोग ठहरे हुए थे बीच पे, और मैं सारा दिन भाग रहा हूँ और पानी नहीं था। अब मैं गिर जाऊँ, फिर से ये नूर साहब आए, उठो, फिर भागूं, फिर गिरूं, फिर भागूं, फिर गिरूं, थक के। फिर लास्ट में नूर साहब ने मुझे कहा यार एक और शॉट दे दे, मैं तुझे बता रहा हूँ लोगों ने इसी शॉट पे तुझे कंधों पे उठा लेना। अच्छा, मतलब इतनी उनकी वो थी सोच। तो मैं दोबारा शॉट दिया, बस वो शॉट दिया। और फिर जब मैं फिल्म देख रहा था वहाँ पे, तो उस सीक्वेंस पे जितनी क्लैप थी, मैं कहा सैयद नूर साहब को मैंने वापस आके फ़ोन किया, मैं कहा यू वर एब्सोल्युटली राइट। उस दिन आपने मुझे बताया था कि पीपल आर गोइंग टू लव इट। अच्छा, इसी दौरान फिर एक फिल्म आपकी आई चूड़ियाँ, पंजाबी फिल्म।
ये भी आपकी स्टार्टिंग फिल्मों में एक ऐसी फिल्म थी जिसने आपका जो नाम है वो बुलंदियों तक पहुंचाया। इसमें ना आपके डायलॉग्स जो थे ना वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए, जैसा मामी बन चुड़ैल ना बन। अच्छा, वो जैसे उस फिल्म के डायलॉग्स जो थे वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए, तो उस फिल्म से जुड़े कुछ 2-4 वाकयात ऐसे सुनाएं जो आपके चाहने वाले प्रस्तार हैं उनको मज़ा आए उन वाकयात। बहुत वाकयात हैं वैसे तो, लेकिन एक तो उसमें से ये है कि हम लोग एक दिन शूटिंग करने पहुंचे वहाँ पे जहाँ पे हवेली का सेट था, शबाब स्टूडियो। तो बहुत गर्मी, लाइक इट वाज लाइक 49 डिग्रीज, बहुत गर्मी, बुरा हाल। तो मैं और सामा जी बैठे हुए साथ बैठे हुए थे, तो अब उनको भी गर्मी लग रही थी। तो कहती हैं, मैं कहा यार बहुत गर्मी है आज। कहती हाँ मोम देखना बस थोड़ा ऊपर नीला आसमान, कहती बस थोड़ी देर में बारिश हो जाएगी और बैकअप हो जाएगी। अच्छा, मैंने कहा, मैं ऊपर देखा नीला आसमान, मैं कहा सैम क्या हो गया आपको यार, किधर बारिश होनी है ये यार, कोई 15 मिनट या 20 मिनट गुजरे होंगे, कोई बारिश शुरू हुई है वहाँ पे, बादल आया। तो मैं कहा सैम मैं आपके पास बैठ ही नहीं रहा कि आपने जो कहा वो सच हो गया। बहरहाल इसके अलावा फिर वो और भी वाकयात थे इसी तरह। बहुत गर्मी में हमने शूटिंग की, गानों में बहुत डिफ़िकल्टीज आई हम लोगों को कि आप टर्न करो तो पसीना यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा है, तो वो बहुत मुश्किल पड़ रही थी उसको। एंड में नूर साहब ने कहा यार ऐसे ही कर दो यार, जैसे अब पसीना तो नहीं रोक सकते, जितनी गर्मी थी हब्स था, तो हमने वैसे ही किए गाने। और बहुत मुश्किलात थी, बहुत अच्छा, मुश्किल मौमी भाई उस फिल्म के सभी गाने जो थे वो सुपर हिट थे। करा मैं नज़ारा, जो दो दी तस्वीर दा, अकील रूबी साहब ने जी आई थिंक लिखे थे। एक दफ़ा हम बैठे थे गपशप कर रहे थे तो मुझे रूबी साहब कहते हैं, अल्लाह बख्शे, कहते हैं इसका जो मुखरा था, इसका जो स्टार्ट था ना, वो पता क्या मैंने लिखा था, करा मैं नज़ारा जदों ओदी तस्वीर दा, पैंदा ए भुलेखा कदी सोनी कदी हीर दा। अच्छा, तो मैं क्या फिर कहते यार वो फिर ना ਇਹ ਕਦੀ ਹੀਰ ਤੇ ਕਦੀ ਸੋਨੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿ ਯਾਰ ਯਾਰ ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਦੋ ਨਾਂ ਹੋਰ ਪੈ ਜਾਣ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਸੋਨੀ ਸੱਸੀ ਹੀਰ ਦਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਾਫੀ अच्छा बैठ गया। अच्छा, उस गाने में आपने गिटार बजाई है। अच्छा, गिटार ऐसा लग रहा है जैसे वाकई आप सही बजा रहे हैं। और मुझे बिल्कुल नहीं आता था, बजाना नहीं आता। तो उसकी ट्रेनिंग क्या थी फिर? कुछ भी नहीं, बस वैसे ही कर रहा था मैं, देखा हुआ था लोगों को बजाते हुए, बस मैं वैसे ही लगा हुआ था, वो उससे सिंक हो गया। मैं आई वाज अमेज्ड। क्या बात है, वो कमाल का मिला अटैच हुआ साथ। अच्छा, उसके बाद वो बारिश वाला जो गाना उस फिल्म का, उसकी भी बड़ी यादें हैं। हाँ जी, तो आप भी काफी भीगे हैं, वो जरा भीगी दास्तान तो सुनाइएगा। वो एक्चुअली वो एक वाहिद गाना था जिसमें मैंने थोड़ा सा शुक्र किया था कि जिस गर्मी में शूटिंग हो रही थी आज बारिश और ठंडी ठंडी बारिश गिरेगी ऊपर। और हमने तकरीबन 2 दिन वो गाने की पिक्चराइजेशन हुई थी। और लेकिन उसके बाद मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, क्योंकि आप पानी जब बंद होता है तो आप गर्मी में ही जाके बैठते, बिल्कुल फिर ठंडे पानी में आपने जाना, तो मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी। और उस गाने के अंदर सबसे मज़ेदार वाक़या ये है कि शॉट देने के बाद मैं क्रिकेट खेलना शुरू कर देता था वहाँ पे। तो नूर साहब 15-20 मिनट तो दे देते थे मुझे कि चलो खेल रहा है, खेलने दो इसे, उतनी देर में नरगिस के शॉट्स ले लेता हूँ। फिर एक आवाज़ आती थी, आजा भाई खुदा का वास्ता आजा, इन मुकाना भी है। तो ये मेरे काफ़ी प्रोड्यूसर्स को शिकायत रही हुई है मेरे साथ कि 2 शॉट होते हैं और भाईजान जो है वो क्रिकेट खेलना शुरू कर देते हैं। गाने में ना बहुत सारे लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया, जैसे सायरा नसीम ने नेड़े आ जालमा में गाया, कमाल हो गया। नरगिस ने परफॉर्म किया, देखिए सुपर हिट, नरगिस ने कमाल परफॉर्म किया, सुपर हिट परफॉर्मेंस थी सभी की। और आपका वही जो हीरो वाला स्टाइल था, मुंह उधर करके तो मुंह उधर करके, नहीं उसका तो बनता था बिकॉज़ ही वाज इन लव विद बिलो। अच्छा, इसके बाद देखिए मोमी भाई
आपकी एक फिल्म आई थी, बहुत ही प्यारी फिल्म थी, ये दिल आपका हुआ। उस फिल्म ने आपने बाहर शूटिंग की थी, स्पेन एंड स्विट्जरलैंड। तो उस हवाले से जरा बताइएगा कैसा ट्रिप रहा, और वो कमाल की फिल्म थी, उसका रिस्पॉन्स कैसा रहा? मैंने आज तक बहुत आउटडोर्स किए हैं, बहुत फिल्मों में काम किया, लेकिन इससे ज़्यादा मज़ेदार आउटडोर कोई नहीं थी जो जावेद शेख साहब की थी, ये दिल आपका हुआ की। सो वी इंजॉयड लाइक एनीथिंग, और काम के वक्त काम था, इंजॉयमेंट के वक्त इंजॉयमेंट, तो काम के बीच में भी इंजॉय कर रहे थे। यहाँ तक कि मैं और सलीम गाना कर रहे थे, वो लड़की है जादू, तो मेरी बेटी उस वक्त 2 साल की थी, तो अभी हम लोग वो उन्होंने कैमरा स्टार्ट था और एक्शन, तो मैं अब लगा हुआ हूँ डांस कर रहे, तो बीच में से जावेद शेख साहब ही भाग गए कैमरे और हमारे बीच में से दोनों के, मेरी बेटी को उठा के उन्होंने कहा कट करो, शेख साहब को क्या हुआ, वो उधर ले गए, उसने कहीं कह दिया था मुझे आइसक्रीम खानी है, उन्होंने उठाया उसे और भाग गए आइसक्रीम लेने, उन्होंने नहीं देखा शॉट हो रहा है मेरा। वाह वाह, क्या बात है। सो हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया, और मैं खड़ा यूँ देख रहा हूँ, मैं कहा मैं यहाँ पे डांस कर रहा हूँ और आप बीच में से निकल गए। अच्छा, उस फिल्म का जावेद शेख साहब खुद भी कहते हैं कि मुझे गॉड गिफ्ट मिला था। हाँ बिल्कुल, वो ऐसी इंटरेस्टिंग और कमाल फिल्म बनी, पूरा स्टूडियो हैरान था कि स्टूडियो तो एक दिन पहले कह रहा था 5 करोड़ का जनाजा आने वाला। हाँ जी, स्टूडियो में तो ये वादे थी उसकी। बिल्कुल ऐसा ही है। सो आई वाज डिसहार्टेड कि ऐसे नहीं करना चाहिए, हम लोगों को एक दूसरे के लिए दुआ करनी चाहिए। अच्छा, इसके बाद ना 2001-2 से लेके तकरीबन 10-12 तक आपने और शाम ने दर्जनों फिल्में की, फिर पंजाबी फिल्म परवेज़ राणा साहब की, सूदी भट्ट साहब की, हमारे जो मसूद भट्ट साहब हैं उनकी, फिर मैडम संगीता की, हर हफ्ते 2 से 3 फिल्में लग रही हैं। ये जो पीरियड था, आप क्या समझते हैं, ये इंडस्ट्री की तरक्की का पीरियड था या जवाल की तरफ जा रहा था? जवाल की तरफ जा रहा था। उसकी वजह ज़रा थोड़ी सी बताइए। देखें, जिस तरह ये दिल आपका वो आई थी, तो उस वक्त सबको ये सोचना चाहिए था कि वो किस किस्म की फिल्म है, और उसने बिजनेस भी बहुत बड़ा किया है। बहुत। उसके बाद एकदम से शान को भी लाचा कुर्ता पहना दिया, मुझे भी लाचा कुर्ता पहना दिया, मुझे समझ ही नहीं आई, हम लोगों को समझ ही नहीं आई, और उस वक्त डेफिनेटली बनी अब ये फिल्में रही तो हमने तो करनी है। बिल्कुल ऐसे। लेकिन हम लोग उस वक्त भी ये कहते थे कि यार ये कोई अच्छा दौर नहीं है, ये हम लोग कहीं और जा रहे हैं। सही। और वही हुआ, बिल्कुल वही होना था। सो लोग भी तंग आ गए, वो एक ही मूछ से, एक ही शॉल से, और 2 हीरोज़ हैं, एक हीरोइन है और एक डिप्टी है, तो वो बस आपस में यही फिल्म, और 3 विलन हैं, तो उनको तीनों को एंड में मैंने और शान ने मारना है, और लड़की या तो मेरे पास होती है, शान के पास होती है। इस दौरान आपने इंडियन फिल्म में भी काम किया दोबारा में, और वो एक्सपीरियंस मेरे ख्याल में कुछ अच्छा नहीं रहा। अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा सवाल किया। ये फिल्म मुझे जब ऑफ़र हुई थी, तो उस वक्त इंडिया पाकिस्तान खेलने आया हुआ था सीरीज़, तो डायरेक्टर भी उनके साथ आया हुआ था, फिल्म के जो डायरेक्टर थे, तो एक्चुअली मुझसे पहले ये रोल संजय दत्त ने करना था, तो और ये पहले ही पता था कि स्पेशल अपीयरेंस रोल है, ये नहीं कि पूरी फिल्म में आप हो। तो मैंने कहा एक ऑफ़र आई है, बिल्कुल करनी चाहिए, ताकि उनको भी पता चले कि हम लोग भी काम करते हैं। डायरेक्शन की तरफ भी कदम रखा है, उस हवाले से ज़रा ब्रीफ कीजिएगा, क्या क्या आपका अब मुस्तकबिल में इरादा है? अभी अपनी फिल्म का स्क्रिप्टिंग हो रही है, और उसके बाद फिर डिसाइड करेंगे कास्टिंग वगैरह और गाने वगैरह क्या करना। उसके अलावा म्यूज़िक वीडियोस हैं, वो करनी है मैंने। एक में तो आपको पता ही है, वो अभी बहुत वेरी सून उसकी शूट पे हमने जाना है इंशाल्लाह, और उसके अलावा फिर 1-2 फिल्म्स हैं, उनको ख़त्म करना है। अच्छा मोमी भाई, आप माशाल्लाह सीनियर भी हैं, अब आपके जो नए लोग आ रहे हैं, ख़ासकर जो टिकटॉकर हैं, उनके हवाले से ना बहुत सारी खबरें आ रही हैं कि ऑनलाइन जुए में वो बहुत ज़्यादा मुलविस रहते हैं। आप उनको कैसे समझाएंगे? देखें कोई करता है नहीं करता, इसका अगर उनको समझाना होता तो वो टिकटॉक करते। हाय हाय, बिल्कुल ऐसे ही। बात तो सारी ये है ना, अब जितना उनका ज़हन है, जो हर कोई अपने जहन के लिहाज से चलता है, तो वो समझते हैं कि ये ठीक है, तो मेरे ख्याल से तो गलत है जो उनके ऊपर इल्ज़ामात लग रहे हैं और पकड़े भी जा रहे हैं मेरे ख्याल से। तो आपको बच के चलना चाहिए, जो भी काम कर रहे हो आप, मतलब काम है, लेकिन थोड़ा तमीज़ के दायरे में रह के और बच के। बिल्कुल, इखलाक और सारा बिल्कुल इखलाक से नहीं गिरना चाहिए, और तमीज़ के दायरे में रह के आप करो जो मर्ज़ी करो। मोमी भाई आपका बहुत शुक्रिया। जी नाजरीन, आपने देखा हमारे बहुत ही प्यारे मोहम्मद राना, उनकी आपने बातें भी सुनी। यकीनन ये सारी बातें आपको बहुत अच्छी लगेंगी, क्योंकि जो स्टार्स होते हैं ये पब्लिक
की पहली चॉइस होते हैं और पब्लिक जो है वो इनकी हर बात पर ध्यान भी रखती है और सुनना भी चाहती है और इनके बारे में जानना भी चाहती है। तो इनके बारे में आज आपने जो भी सुना, जो भी जाना, यकीनन आपको अच्छा भी लगेगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।